हाँ नहीं, जो भी ये बता रहे सब पे मस्जिद था, वो मंदिर था। साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं तभी तो मंदिर बन रहा है ना। कभी ऐसा कभी एक आके वो क्या कहते हैं, किसी मस्जिद के नीचे क्या कहते हैं मंदिर बनाया गया है ना। आप लोगों को पता है इस बात का, सिर्फ गवर्नमेंट। देखिए बिना साक्ष्य के तो नहीं हो सकता ना। ये इतना 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 जहर क्यों? मुसलमानों के दिलों में ये भर दिया गया है कि हिंदू आपके अगेंस्ट, कहीं भी हिंदू अगेंस्ट है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, मैं जम्मू से हूँ, वहाँ पे मुसलमान ऐसे रह रहे हैं जैसे जैसे सगे भाई है। हर चीज के अंदर मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी क्या हो गया भाई? माँ कान पकड़ के क्या भगवान हो गया, खुदा हो गया, क्या हो गया ये बता दो जी। खान साहब आरोप लगा रहे हैं यहाँ आजादी नहीं है, आप कह रहे कहीं लड़ाई नहीं है, आजादी ना है। ये कह रहे हैं आपके सामने। आज मोहम्मदन के अलावा और जितनी आजादी भारत में मोहम्मदन को है, इतनी आजादी किसी जात को नहीं है। बोलने नहीं देंगे बीच में। यहाँ आप इंटरव्यू लेते हो ना, बीच में कोई बोलने देता ही नहीं है, अपनी करते हैं। मैंने एक दफा हाँ भाई जी, अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी एक इंटरव्यू मैंने बीच में दिया था 4-6 महीने पहले, यहीं पर इसी जगह पर ही, समझे। मैंने जब अपनी बात बोली और अपनी बात कही ना, तो उन्होंने मेरा पता है हेडलाइन में काम मोबाइल पे डाला है, मुस्लिम दबंग ने बदतमीजी की। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी बदतमीजी हो गई। ये हो गया हमारा। हम बोले तो देशद्रोही। और लाइन से क्या है, जो बोल रहे हैं उसको तो जनता सुनेगी ना। अब लाइन से क्यों डर जाते हैं? कौन डर रहा है? नहीं ये बताओ तो रहे कहाँ डर रहे हैं भाई जी? आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे सर्च करो, उस पे। अच्छा, आजादी वाली जो बात बोली थी उसको थोड़ा सा बताइए, क्यों आजादी नहीं है? ये तो सब बोल रहे हैं, आपको क्यों नहीं? यही लुक है मेरा, यही टोपी थी और कपड़े दूसरे थे। मुस्लिम दबंग ने एक पत्रकार से बदतमीजी। उसका छोड़िए क्या था क्या नहीं था, आपने आजादी की बात बोली कि आजादी नहीं, लेकिन आपने बहुत लंबा चौड़ा बात बोल दी आपने, फिर भी कह रहे हैं आजादी नहीं है। इसीलिए तो बोला है मैंने। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बीच में बोल रहा है, देखो ये यूं कर रहे हैं, देखो ये यूं कर रहे हैं। आजादी कैसे नहीं है, बताएंगे थोड़ा सा? भाई ये हम मुसलमान पर एक्शन नहीं उठता, जो भी बोले थे किसी बात पे भी। अब यहाँ पे इलेक्शन, ये देखो क्या है, ये इंटरव्यू चल रही है, सिर्फ उकसाने वाली बात हो रही है। हम खिलाफ नहीं है। आदमी सिर्फ ये बात करे कि जी आप ये बताओ कि आपको रोजगार मिला। अब 5 मिनट से कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। एक ही बात पे एक्शन उठाते हो। मैं एक बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत पूछा करो कि सन 24 में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है, ये मत पूछो। इलेक्शंस का टाइम है तो क्या पूछे आपसे? क्या पूछे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये पूछे? भारत का प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, गलत सवाल है क्या ये? इधर आइए काका। ऐसा है, आएगा मोदी, ये चीटिंगबाजी सा है, क्यों सारी एससी बोर्ड एक तरफ हो गए, जनरल SC ST बोर्ड जो है। आजादी की बात बात कर ये रहे हैं तो लोकतंत्र तो चीटिंग से आएगा, हैं? चीटिंग से। सेटिंग तो नहीं किया था मैं, मगर है तो गड़बड़ी जरूर कुछ। बिल्कुल है। अभी पंजाब में जी बिल्कुल है। पंजाब में पंजाब में तो मोदी सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी है। जो वोटिंग में करी, क्यों गड़बड़ करी उन्होंने? क्या था उसमें, बताइए। बोलूं, ईमानदारी से अगर कौन भी चुनाव हुए तो कांग्रेस आए, बीजेपी, ABM बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए कह रहे हैं चीटिंग से तो आ सकते हैं मोदी जी, ईमानदारी से नहीं आएंगे। आएगा ईमानदारी। देखो जी बात सुनो, आज से 10 साल, अरे मेरी बात सुनो, आज से अरे जवाब ले लें प्लीज, मैं आता हूँ आपके पास में। सुनो, बेरोजगारी हुई है जब से 10 साल से। अच्छा मैं आपके पास आता हूँ, मेरा एक सवाल, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल है, दिल्ली में चीटिंग क्यों नहीं होती? दिल्ली में चीटिंग क्यों नहीं होती? नहीं देखो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा भाई जी, हूँ, मोदी जो जी दिल्ली को में केजरीवाल काम कर रहा है ना, हॉस्पिटल हुए, स्कूल हुए, में कुछ तो रखना है मोदी। अब आप अपोजिशन पे पहुंच गए। जहां जहां भाजपा नहीं है वहां चीटिंग नहीं होती, जहां भाजपा है वहां चीटिंग होती है। ये तो गवर्नमेंट की बात हो रही है। आप ये सोचिए MP के अंदर क्या हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार बैठी थी दंगे फसाद हो रहे हैं वहां पर, ठीक है। जहां इनकी गवर्नमेंट नहीं है वहां पे क्या कहते हैं, कौन सा दंगा हुआ MP में? अरे आपको मालूम ही नहीं है? नाम बताइए। मध्य, अरे हो तो रहे, रोजाना मैं खबरें जगह का नाम बताइए, दंगे का नाम बताइए। MP किसे कहते हैं? दिल्ली में दंगे नहीं होते हैं? दिल्ली में कहाँ हुए दंगे? अभी सिर्फ वो भी वहाँ पे हुए थे जब यही चांदबाग हो, चांदबाग में चुप रहो, ठीक है। आप ये बताइए, हम शाहनीबाग, जफराबाद, ठीक है, और जाम, इतना दंगा हुआ था कि बहुत दंगा हुआ था, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं
कि 75 साल में कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया, बताओ, हमें बताओ। अरे हम 75 साल को लेकिन सवाल इनका ये था कि चीटिंग से आती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाजपा चीटिंग से आती है या इन लोगों के वोटों से आती है? जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार कमी हुई है। नहीं, चीटिंग से तो नहीं आती। शायद ये लोगों की गलत फहमियां है कि चीटिंग से आती है। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम की बात करते हैं कि चीटिंग करते हैं, उसमें ऐसा है नहीं है। इधर आइए भाई साहब, चीटिंग से आती है भाजपा आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। कहने दो, कहने वाले ऐसे कौन कह देगा? सारी पार्टी के बंदे मौजूद होते हैं वहाँ पे, ऐसे कैसे चीटिंग हो जाएगी? इनको क्यों लगता है ये संतुष्ट क्यों नहीं है? दिल्ली में ऐसे ही आरोप लगाएंगे मैं इनसे दिल्ली में 70 सीटें हैं। मैं मियाँ जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली में केजरीवाल क्या चीटिंग से आता है क्या? कह रहे हैं कि अपोजिशन में भी तो चाहिए मोदी को। हैं? भाई केजरीवाल कौन है? कौन है केजरीवाल? इन्हीं की दूसरी कॉपी है, किनकी कॉपी है? बीजेपी वालों की। और क्या? बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है। राहुल गांधी थर्ड कॉपी, राहुल गांधी थर्ड कॉपी है, राहुल गांधी थर्ड कॉपी है, बना दिया इन्होंने, सब कॉपी है मोदी के। अब सुनो, इन्होंने बना दिया है। कांग्रेस के राज्य से, कांग्रेस का जब शासन था तो कुछ तो बेरोजगार कम हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं। जो लोग भाई, आप कहते ये बताओ। सुनो, अरे हम 80 करोड़ लोग ये कहते हैं 80 करोड़ का हम अनाज अरे बांट भाई, रहे हैं। सुनो मेरी बात। 80 करोड़ अनाज बांट रहे हो, 5 किलो अनाज। ये भाई सुनो। मेरे आप ये बता दो, 5 किलो में आप घर चला लेते हो 5 किलो अनाज में? सुनो। ये बताओ आप। मैं सरकार बता- कहती अरे है मैं 5 बता किलो रहा में। हूं। अरे मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं 5 किलो बहुत हो गया, अरे और मियाँ क्या जी 100 घर किलो बैठा के खिलाएंगे बंटवाएगा आपको। ये बात मत को करके लाके हैं? क्यों तारीफ कर रहे हो? घर बैठा के खाना चाहते हैं कि सवाल कर रहे हैं? कुछ केजरीवाल हाँ। बिजली की, पानी की बात करता है तो कहता है कि ये चीटिंगबाजी कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि 2024 तक कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे, घोषणा पत्र में कहा था ना। कुछ नहीं हुआ। एक भी पहाड़, तीनों पहाड़ों को हटाने के लिए कहा था। एक भी, पूरी गंदगी दिल्ली में फैल गई है चारों तरफ। बीजेपी की बात आप एक बात उसकी बात छोड़ दो। नहीं बीजेपी की बात अरे बात एलजी को सारी ताकत दे रखी है, क्या करेगा आप? तो मुख्यमंत्री किस लिए सुनो, बनाया जाता है? सुनो, एलजी की काम बात करने के लिए बुलाया बताओ, जाता है। एलजी की बात बताओ। एलजी को सारू पर सुनो, रखे हैं। जब केजरीवाल ने, ठीक है, शराब के ठेका खोले गए तो एलजी को बूझी गई क्या? बोलिए कि बूझी गई? नहीं बूझी गई ना। जब कहा गया था के, अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, जब केजरीवाल ने अपनी सेना भर्ती करी बसों में और जहाँ ले गार्ड में घूमत आए, गार्ड देखा है आपने? बेऊ एलजी ने भर्ती करे क्या? इन्हीं से पूछेंगे हम। अरे जो यही बताए कैसे अभी कितने मैं तो भर्ती सिर्फ करे? ये बताता हूँ केजरीवाल के बारे में। कितने भर्ती दिल्ली करे? के, एक मिनट, दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली का रहना, दिल्ली छा के रहने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री केजरीवाल आया है पब्लिक के फायदे के लिए, कोई नहीं आया। और जो गलत काम करेगा वो फायदा। बहुत अच्छी बात। अब दिल्ली के एक सवाल, रुक जाइए, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कि दिल्ली में, रुक जाइए, शांत। कोई काम किया? दिल्ली में पानी के बिल जो भेजे जा रहे हैं वो जल बोर्ड केजरीवाल जी के अंडर आता है, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है, तो आरोप भाजपा पर क्यों लगा रहे हैं कि भाजपा बिल भेज रही है? नाम दिया गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर 1000 के अंदर आप 20 फुट की आपकी लाइन है, 40 फुट की लाइन हो, मीटर फ्री, और 6 महीने का बिल फ्री आ रहे हैं अभी तक 1000 के अंदर ही। इसमें बीजेपी को नहीं दोषी मानेंगे आप? केजरीवाल तो कह रहे हैं भाजपा दोषी है जो बिल भेजे जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी कोई दोषी नहीं इसके अंदर ही। बीजेपी का, केजरीवाल का मतलब ये है 35,000 का काम जो मैं 2 रुपए का फायदा कर दो वो तो मैंने किया, 10 लाख को घाटा है वो बीजेपी ने करवाओ। आरोप लगते हैं मोदी सरकार पर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, राम मंदिर का मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका है, ज्ञान है। आपको क्या लगता है नहीं होती? हम तो जनता से जानने आए हैं। नहीं, आपको लगता है कि नहीं होती? आपको लगता है नहीं होती? ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे होती है भाई किसी भी चीज के अंदर, मैंने अभी क्या बोला है, उन्होंने इतना सिर में क्या कहते हैं आदमी के दर्द कर दिया है कि हिंदू मुसलमान, पहले कभी था हिंदू मुसलमान? ये बताइए आप। था ही नहीं, पहले इतना था? अभी कई भी इतना था कभी? अभी 10 साल के अंदर
जब से मोदी आया है, ठीक है, तब से कहीं भी कल फूलों को हो हिंदू मुसलमान लड़ाई भाई हो, बता मैं कोई बताए दे। आप कह रहे हैं लड़ाई है, कहाँ हो रही है, जवाब तो दे दीजिए। क्या जवाब दिया जाए इनका? फूके इनको तब मजा आएगा, कांग्रेस का टाइम आएगा, ये पत्थर बजाएंगे, कश्मीर जलाएंगे, दंगा करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। अब इनकी आतंकवादियों की दुकान होगी बंद, अब इनको दर्द हो रहा है। पहले प्यार से रहते थे, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, जब से भाजपा ही नफरत बढ़ गई है। बाद में प्यार में 92-90 में कश्मीरी पंडित निकाल दिए, वो प्यार में निकाल दिए। पश्चिम बंगाल में दंगा हुआ, प्यार में कर दिए। और ये तुम्हारा मुरादाबाद में दंगा हुआ, प्यार में कर दिए। मेरठ में दंगा हुआ, प्यार में कर दिए। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, प्यार में कर दिए। यार ये प्यार का चश्मा निकालो, ठीक है ना? कहेंगे मियाँ जी, मणिपुर के अंदर जो दंगे फसाद हुआ था, किसने कहाँ हुआ था, कब हुआ? पहले की बात कर रहा, मणिपुर की बात कर रहे हैं। अरे मणिपुर कब? बंगाल में देखो, शेख को देखो, बंगाल में महीने पहले की, कौन सा पुराना हो गया? पुराना क्यों हो गया? बंगाल में क्यों नहीं पहुंच? संदेश खाली में जो मणिपुर के अंदर क्यों नहीं गए कोई भी? बंगाल में पट्टी बांध रही आंखों पे। अरे बात है, बलात्कार कर रहे, ग्रुप ले लेने का, ग्रुप बना के हिंदुओं घर में जा के बलात्कार कर रहे हैं। पट्टी बांध रखी इन्होंने, पट्टी। अरे ये भूल जाओ, अब कांग्रेस आपका ये मुद्दा है कि मणिपुर क्यों नहीं गई, ये कहना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो बोलिए ना, खत्म होना चाहिए। आप एक को कवर करने के लिए ये बोलेंगे कि मणिपुर क्यों नहीं गए? गलत तो वहां भी हुआ है ना, संदेश खाली में हुआ है, नहीं हुआ है गलत? कश्मीर में गलत हुआ था या नहीं हुआ था? तो क्यों नहीं बोलते? उनको कवर अप क्यों करते हैं आप लोग? जो मारे गए थे, आरडीएक्स आया था, क्या हुआ उस पर? गवर्नमेंट ने जवाब दिया उसका? 90 की बात है, आरडीएक्स को बोल ले कर रहे, 90 की बात कर रहे आरडीएक्स। इनकी दुकान हमेशा के लिए अब बंद होगी है, कभी भी आप मेहनत करोगे तो कमाओगे, खाओगे। आतंकवादियों की दुकान, पत्थरबाजियों की, आतंकवादियों की दुकान बंद होगी। किसने अपनी माँ का दूध पिला था तो पत्थर बजा दो। मियाँ जी मेरा एक सवाल है, तो छोड़िए ये बहसबाजी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि जब से भाजपा ये तब से ये दंगे और नफरत है। मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ और सबसे बड़ा दंगा तो 47 और 48 में हुआ था, तब तो भाजपा का नामो निशान नहीं था। सर जी, देश बट गया, इतनी नफरत की थी कि देश ही बट गया। किसी की है गवर्नमेंट, किसी की वो नहीं करती भाई जी। आपने आरोप लगाया इसलिए मैंने सवाल किया। मैं सवाल कर रहा हूँ आरोप की, जिसकी गवर्नमेंट होगी उसके दौर में उसी की बात करी जाएगी ना। ये कोई 70 साल पहले ही पहुंच जाओगे। लेकिन आपने बोला ना भाजपा से पहले दंगा नहीं था, सब मोहब्बत से रहते थे। ऐसी मोहब्बत थी कि देश बट गया, ऐसी मोहब्बत थी कि देश बट गया। जो अपना अतीत भूल जाता है उसका भूगोल बदल जाता है। हम कभी भी वो चीज नहीं भूलेंगे। ये मियाँ जी बोले ना, ये और वो जो सरकार हो गया वो कभी नहीं भूल पाएंगे। 84 कराया उसने। यहाँ पर हमारे सिख भाइयों को निकाल कर कांग्रेस है ना, कांग्रेस करती है जातिवाद की और धर्म की राजनीति, और अभी भी कर रही है धर्म की राजनीति। तभी भी उसे कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी। और इसमें लात ऐसी लगेगी ना, इसमें लात ऐसी पड़ेगी कि दिल्ली जाके पड़ेगी, ऐसी लात लगेगी। कांग्रेस कैसे करवा देगी? केंद्र में कौन है? केंद्र में सरकार कांग्रेस है। सब वो जमाना गया, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अब बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी से बाहर हो जाओ। सब एक ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे उसी के हिस्से हैं। सभी पार्टियां जो है वहां से फंड आता है, वो हिंदुस्तान से बाहर से सारी कंट्रीज को कंट्रोल करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आप ऐसे उलझो मत, बीजेपी को वर्सेस कांग्रेस को वर्सेस आम आदमी पार्टी, सब एक ही थाली के चट्टे हैं। उलझ तो आप भी रहे हैं सर, मियाँ जी, उलझ तो आप भी रहे हैं कि मोदी ऐसा करवा रहा है, मोदी नफरत। एक बात बताइए, अगर जब ये हर चीज के अंदर मोदी की गारंटी, मोदी क्या हो गया भाई? माँ कान पकड़ के क्या भगवान हो गया, खुदा हो गया, क्या हो गया? ये बता दो जी, ये बता दो जी। कौन बोल रहा है खुदा हो गया? कोई नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे तो। सभी को मालूम। वाह जी वाह। अरे न्यूज पे सुबह सिर्फ न्यूज मैं सुनता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। न्यूज 18 पे लगाता हूँ, घर की मोदी की गारंटी। न्यूज वाले अब प्लीज क्या बोलते हैं? भरोसा क्यों करते हैं? न्यूज वाले हो आप? न्यूज वाले नहीं हो तो हम तो नहीं कह रहे ना मोदी भगवान है। आपने मेरे मुंह से सुना? मैं कह रहा हूँ, मतलब जो चीज भी, हर चीज भी जो करते थे मोदी। लेकिन जो सवाल मैं करूंगा उसका जवाब तो मुझे लेना पड़ेगा ना। सर आप न्यूज़मैन हैं, आप ऐसे सवाल पूछोगे
तो जनता भी भड़केगी। अच्छा मियाँ जी, मेरा एक सवाल है, राजनीति जी, अच्छा भाई साहब, आपको मोदी से क्या दिक्कत है? उसने क्या नहीं किया, क्या और एक मिनट सुनो, और क्या करना चाहिए उसको? गवर्नमेंट की बात हो रही है, मोदी के नाम को छोड़ दो। अच्छा, मोदी के नाम को छोड़ दो। बीजेपी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है उससे? अरे दिक्कत क्या है, क्यों हिंदू मुसलमान क्यों क्या हुआ, सबसे पहला सवाल ये है। दूसरी बात, रोजगार कहाँ है, रोजगार के ऊपर क्यों नहीं बात करते, मेरी सुनो तो जरा। बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते, कारोबार पे क्यों बात नहीं करते, सिर्फ राजनीति पे क्यों बात करते हैं, ये बताओ आप। उससे कि रोजगार नहीं दिया, क्या किसको तो मिला ये क्या बताओ। किसको नहीं मिला? यहाँ पर खड़े होके एक न्यूज पे यही मैं भी बोल रहा था। मुझे आपको एक भी छाड़ लो, क्या बोल कोई से बंदे छाड़ लो, किसके पास रोजगार नहीं, एक क्या भी तनख्वाह मिल रही है बता, पूछ लेना। पूछ लो कौन सा है मेरा भाई- पहले। अगर रोजगार मिला है यहाँ मोदी सरकार में, कितने लोग सहमत है? जो रोजगार है भाई साहब, रोज आज ये बहुत झोला लेके चल रहे हो ना, आप भी 1000-2000 पर डे कमा रहे होगे। नहीं कमा रहे, गारंटी मैं है। अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। आज की डेट में आप यकीन मानो या ना मानो, 400 से 500 रुपए रोज कमा रहा हूँ मैं। क्या है ये, क्या बात है, क्या है, कहाँ रहते हो भाई क्या साहब? गरीब आदमी, क्या गरीब आदमी को मालदार नहीं है, सर गरीब क्या बात आदमी कर रहे को हो सारी चीजें तो आज फ्री की दे डेट रहा में- है। अरे भाई जी, आप एक काम करो अंकल जी, हॉस्पिटल है सारे, किसी दुकान पर, एयरविन हॉस्पिटल किसी दुकान पर, आप लाजपत मार्केट पे पड़े हो, सबसे बड़ी मार्केट है, मैं चल रहा हूँ, आप ये कहिए कि भाई इस बंदे को काम पर लगा लीजिए, क्या महीना दोगे, मुंह पे पेशाब करना, थूकना, मैं पेशाब करना, अगर 10,000 से 12,000 रुपए से ऊपर बात करे वो, यार वो लायक क्या बात कर रहे देंगे? जो आएगा ही नहीं, वो नहाएगा धोएगा नहीं, टाइम पे दुकान पे नहीं आएगा, 10,000 लेने का हकदार होगा। इधर आइए, क्यों नहीं आएगा, इधर अगर आदमी सुबह 9-10 बजे आ ही जाता है। एक जो है पैसे भीख मांगने वाला, उससे कहो बेटे तुम भीख मंगवा, तेरे अच्छा को ठीक है, 12,000 रुपए मिल जाएंगे। बहस- वो आएगा नहीं, हॉस्पिटल को छोड़ते हमारा है। हैं, एक सवाल में एक सेकंड प्लीज मुद्दे की बात करते हैं। आपने कहा हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो आपको लगता है, मुझे नहीं पता हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे ये बताइए, अभी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर जो है सियासत गरमा रही है, मुस्लिम पक्ष को क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सर जी वही बात आ गई, देखो अभी यही कहेंगे इनको तकलीफ है। आप बोल दीजिए। आप बताइए, मुसलमान के ही चीजों पे क्यों अटैक होता है, ये बताओ क्यों होता है। इस देश में हिंदू भी तो रहता है, ठीक है, आप लोग जितने भी खड़े हो, कोई बुरा नहीं मानना मेरी बात का, सिर्फ एक बात हो रही है जी, मैं पहले बोल रहा हूँ, कभी आप कोई बात करो, आप जी वही बोल रहा हूँ, दरगाह आप कह रहे हैं वो मुसलमानों की चीज है, लेकिन साक्ष्य तो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ मंदिर था। मंदिर को छोड़ो। कैसे था मंदिर, ये बता दो आप, एक कैसे था, साक्ष्य दे रहे हैं, एएसआई की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? अब अच्छा एक बात बता दो आप, चलिए ठीक है मैं कहता हूँ वो मंदिर में था, ठीक है, वहां की बात हटा दो, आप कहाँ खड़े हो, पुरानी दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली का पुराना फोटो आप देखिए, लाल किले का, आए दिन मेरे फेसबुक पर ये कभी आता रहता है, सेव नहीं कर पाया मैं, ये सारी बिल्कुल जंगल बयाबान जगह थी, मालूम है आपको, ठीक है, ये मंदिर कहाँ से आया, ये जगह कहाँ से आ गई, वो कहाँ से बन गई, आगे अगर मान लो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद कहाँ से आ गई, गुरुद्वारा कहाँ से आ गया, कब का बना हुआ है ये, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपनी कहती है कि भाई कब्जा होएगा, ये होएगा, तो हटाओ इन सबको भी, क्यों नहीं हटाते। देखिए बीजेपी तो दावा नहीं कर रही ना, एएसआई ने वहाँ सर्वे किया, एएसआई ने वहाँ रिपोर्ट पेश की, कोर्ट के आदेश से वहाँ पूजा हुई। नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट चाहे सरकार की हो, कांग्रेस की हो, या बीजेपी की हो, या आम आदमी किसी की भी हो, ठीक है। तो आपको लगता है अटैक किया जाता है, तो ये जो राम मंदिर वहाँ बना है, ये अटैक करके बनाया गया है? अब सर जी इस बात का हम क्या कह सकते हैं, ये तो इतिहासकारों की बात है, उन्होंने सच्ची बात। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है देश की, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि वहाँ मंदिर बनाया जाए। गवर्नमेंट उनकी बातों को मानती कब है, आदेश मानती कब है, वो तो खुले, उनके आदेश को मानने कब जाता है, आदेश को कब माना जाता है उनके, सुप्रीम कोर्ट के खुले नेता लोग। अगर आदेश को नहीं माना गया होता तो कब का वहाँ मंदिर बन गया होता? मैं मंदिर की बात ही नहीं कर रहा, मैं आदेश की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी आदेश हो। चाहते हो मैं आपकी बता दूं, सर जी। ये पहले क्या ये हिंदुस्तान नहीं था सारा, मतलब ये लाल किला है, ये मंदिर वो है, ये सब हिंदुस्तान में नहीं था, ये एक पाकिस्तान था, या मान लो मुस्लिम इलाका था, नहीं ये मुस्लिम इलाका था, पाकिस्तान था ही नहीं, मुस्लिम देश था ये, पाकिस्तान था ही नहीं, पास का छोड़ो बात को, पाकिस्तान का नाम कब आया था, नहीं कोई बात, ये मुस्लिम देश था। आप अपने हिंदुस्तान की बात कर आप रहे हैं, ये- मैं तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा, कह रहे हैं कि मुस्लिमों के चीजों पर ही क्यों चोट की जाती है बीजेपी सरकार में? ज्ञानवापी मंदिर को मेरा सवाल था कि मुस्लिमों के जो स्थल होते हैं उन्हीं पर चोट हो रही है। ये ऐसी बात हो रही है, मुसलमानों के दिलों में ये भर दिया गया है कि हिंदू आपके अगेंस्ट, कहीं भी हिंदू अगेंस्ट है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, मैं जम्मू से हूँ,
वहाँ पे मुसलमान ऐसे रह रहे हैं जैसे जैसे सगे भाई है। मियाँ जी देखिए, थोड़ी सी फैक्ट पर बात कर लें, थोड़ी सी फैक्ट पर बात कर लें। हिंदुस्तान में तकरीबन 3 लाख मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदों पर चोट की जा रही है? अभी आप देख लो मेरोली के अंदर। मेरा सवाल सीधा है, कितनी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कितनी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? 3 लाख मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में। अभी देखो गिनती को तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल मेरोली में आप जाइए, आपको मालूम है? नहीं मालूम। मुद्दे किन किन मस्जिदों पे है? काशी, मथुरा और अयोध्या। अयोध्या निपट चुकी है, काशी और मथुरा भी रह रही है, उस पर मसला चल रहा है। क्या दिक्कत है अगर वहां साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं कि वहां मंदिर था? क्या दिक्कत है? 3 लाख मस्जिदें हैं ना, 3 लाख मस्जिदें हैं ना। अगर सुनिए मियाँ जी, अगर चोट सच में इस्लाम पर की जाती ना तो टारगेट सिर्फ 2 मस्जिदें नहीं होती, टारगेट 3 लाख मस्जिदें होती। आप फैक्ट पर बात कीजिए, 3 लाख मस्जिदें टारगेट होती। उकसा नहीं रहा मैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। टारगेट अगर इस्लाम होता तो 3 लाख मस्जिदों को टारगेट किया जाता, 3 मस्जिदों को टारगेट नहीं किया जाता। मैंने इस्लाम की बात करी कब से आपसे? यही बुरा लगता है आपका मीडिया वालों का, जो आप बोल रहे हो ना इस्लाम वाली, इस्लाम की बात नहीं चल रही है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आपने बोला कि मुसलमानों के स्थलों को चोट किया जाता है। इस्लाम की बात ही नहीं करो। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। मुझे टच मत करना, जाइए, मुझे टच मत कीजिए ना, जाइए आप। आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा वहाँ? इतना बड़ा रास्ता है, डिबेट खराब करवाने आए हैं आप? मुझे आप मियाँ जी जवाब दीजिए इस बात का। आपने जो बोला कि मुसलमानों के स्थलों को चोट किया, नहीं मुझे जवाब चाहिए। इस्लाम का नाम मत लो आप। मैं इस्लाम का नाम नहीं ले रहा, लेकिन स्थलों को आपने बोला ना कि चोट किया जा रहा है। 3 लाख मस्जिदों को क्यों नहीं तोड़ने की बात हो रही है हिंदुस्तान में? 3 लाख मस्जिदों को तोड़ने की बात क्यों नहीं हो रही है फिर? सर जी मैं ये कह रहा हूँ, जो भी तोड़ने की कर रहे हैं ये तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां मंदिर था। सारी मस्जिदों पे, 3 मस्जिदों पे, 3 लाख पे नहीं बोला मैंने। हाँ नहीं, जो भी ये बता रहा, सब पे मस्जिद था, वो मंदिर था। साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, तभी तो मंदिर बन रहा है ना। कभी ऐसा कभी एक आके वो क्या कहते हैं, किसी मस्जिद के नीचे क्या कहते हैं मंदिर बनाया गया है ना? आप लोगों को पता है इस बात का? सिर्फ गवर्नमेंट। देखिए बिना साक्ष्य के तो नहीं हो सकता ना। ये इतना जहर क्यों है आखिर आप लोगों के दिलों में, ये बताइए मुझे। हमारे तो दिल में गुंजाइश है, हमने कह दिया राम मंदिर बना रहे, बना लो, बना लो। कहा आप तो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चोट करके आपने बोल दिया, ऑन कैमरा बोला है, आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं इस चीज को कि वहां राम मंदिर बन चुका है। बना दिया तो बना दिया, ठीक है, खत्म करो बात को, खत्म करो, बनाए जाओ, क्या हो गया, करो। लेकिन खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए ना।